मोहिनी वैष्णवी चेन्नई, तमिलनाडु, भारत में रहने वाली एक लोकप्रिय यूट्यूब शेफ हैं। उसकी दोस्त अंबुजा का मंगेतर कॉटन एक ऐसी स्थिति में फंस गया है जो उसे शेफ के रूप में काम करने के लिए लंदन जाने की मांग करता है, लेकिन वह अयोग्य है और नौकरी पाने के लिए वैष्णवी की रेसिपी चुरा लेता है। वह वैष्णवी को एक सहायक के रूप में पेश आने और नौकरी हासिल करने में मदद करने के लिए कहता है ताकि वह आर्थिक रूप से स्थिर हो सके। अंबुजा और कॉटन की शादी के बाद वैष्णवी सहमत हो जाती है और कॉटन और एक रिश्तेदार बाल्की के साथ लंदन चली जाती है। वे अपने दोस्तों गणेश गणेशकर और उसकी पत्नी मधु के साथ रहते हैं और हाउंसलो के पार्क ग्रांड होटल के एक रेस्तरां में शेफ के रूप में काम करते हैं। वैष्णवी वहां संदीप से मिलती है। एक दिन थेम्स नदी में नौक विहार के दौरान मधु अपना कंगन खो देती है, लेकिन वैष्णवी उसे ढूंढ लेती है और उसके साथ एक शंख भी आता है। वैष्णवी गलती से खुद को घायल कर लेती है और अपना खून पानी में धो देती है। खून की यह बूंद नदी के तल में एक मृत महिला की प्रतिशोधी आत्मा को उत्तेजित करती है। वह वैष्णवी पर कब्जा कर लेती है, जो हत्या की होड़ में लग जाती है। उसके दोस्तों को जल्द ही कई अलौकिक घटनाओं का अनुभव होता है और वे एक पुजारी से परामर्श करते हैं ताकि पता चल सके कि वैष्णवी पर कब्जा है। आत्मा वैष्णवी की हमशक्ल मोहिनी निकलती है। इस बीच संदीप वैष्णवी को प्रपोज करता है और वे उसके परिवार की मौजूदगी में सगाई कर लेते हैं। वे संदीप की मां मेनका और उसके अलग रह रहे पिता विक्की केवीआर से मिलते हैं। मोहिनी उसे देखकर क्रोधित हो जाती है। मोहिनी लंदन में केवीआर के स्वामित्व वाली एक निर्माण कंपनी के लिए काम करने वाली एक वास्तुकार थी। वह बाल बलि अनुष्ठानों नरबलि के बारे में जानती है, जिस पर केवीआर विश्वास करता है और बच्चों को केवीआर के स्वामित्व वाले बाल तस्करी गिरोह से बचाने के लिए जाती है। केवीआर और गिरोह को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन केवीआर के राजनीतिक प्रभाव के कारण वे रिहा हो जाते हैं। फिर केवीआर और उसके लोग मोहिनी को पकड़ लेते हैं, उसे मार देते हैं और उसके शरीर को थेम्स नदी में फेंक देते हैं। अब जबकि उसे वैष्णवी में एक हमशक्ल मिल गई है, मोहिनी बदला लेने के लिए वापस लौटती है। वह विक्की केवीआर के पीछे जाती है और उसे मार देती है, लेकिन ये बताने से पहले नहीं कि उसकी पूरी पीढ़ी उसके द्वारा मार दी जाएगी और इसमें संदीप भी शामिल है। केवीआर की पत्नी मेनका को इस बारे में पता चलता है और वह एक बौद्ध भिक्षु की मदद से संदीप को मोहिनी से बचाने की कोशिश करती है। वह मोहिनी की मां से भी संपर्क करती है, जो उनके द्वारा किए जा रहे अनुष्ठानों में मदद करने के लिए सहमत हो जाती है। भिक्षु बताता है कि अनुष्ठानों के अलावा मोहिनी को खुश करने के लिए या तो वैष्णवी के शरीर को नष्ट करना होगा या मानव बलि देनी होगी। इस बीच जब संदीप और वैष्णवी अपने नए घर में चले जाते हैं, वैष्णवी विक्की केवीआर की एक तस्वीर देखती है जिसे मोहिनी ने मार दिया था। इससे मोहिनी का गुस्सा भड़क उठता है और वह संदीप को मारने की कोशिश करती है और उसका पीछा करते हुए चर्च में चली जाती है। मोहिनी संदीप को ताना मारती है कि वो वैष्णवी को मार डालेगी। साधु संदीप को बुलाता है और उसे बताता है कि चर्च के पीछे एक झरना है जो पानी को पवित्र बनाता है। संदीप नदी में तैरकर मठ तक पहुंचने की कोशिश करता है, जहां उसकी मां, पुजारी, कॉटन, मधु, गणेश और बाल्की इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन मोहिनी नदी में उसका पीछा नहीं कर पाती और केवल सूखी जमीन पर ही भाग सकती है। जब दोनों पहुंचते हैं तो वे सभी मोहिनी को संदीप पर हमला करने से रोकते हैं और इस प्रक्रिया में वैष्णवी को मरने से बचाने की कोशिश करते हैं। मोहिनी की मां को पता चलता है कि उसकी बेटी के प्रतिशोध की वजह से 2 मासूमों की जान चली जाएगी। उसे एहसास होता है कि मोहिनी की आत्मा को संतुष्ट होने के लिए बस एक इंसानी जीवन की जरूरत है, इसलिए वह खुद को मार देती है और देवी के सामने मोहिनी को बलि चढ़ा देती है। मोहिनी की आत्मा आखिरकार शांत हो जाती है और वैष्णवी और संदीप को अकेला छोड़ देती है। बाद में ये दिखाया गया कि मोहिनी की आत्मा अभी भी जीवित है और उन सभी को मार देती है जो बच्चों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। वह नेहा नामक बच्ची पर कब्जा कर लेती है, जिसे स्कूल बस चालक ने छेड़ा था। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा।